आप सबको नमस्कार। आज हम दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो दुनिया के लिए एक खतरा, एक रहस्यमय देश जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया का इतिहास ऐसा क्या रहा कि इसको दुनिया के बिल्कुल कटा हुआ माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट एशिया की। ईस्ट एशिया के अंदर आपको ये देश मिलेंगे: मंगोलिया, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया। ये 6 देश ईस्ट एशिया के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश हैं। और जो आप ब्लैक से हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं इस मैप के ऊपर, ये है नॉर्थ कोरिया का। अगर आप ईस्ट एशिया में भी उसके मैप को अगर आप जूम करते हैं तो हम पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया के पास। इस स्थिति के हिसाब से जो लाल पार्ट है वो नॉर्थ कोरिया के पास है और जो ब्लू पार्ट है वो साउथ कोरिया के पास है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब पूरा ये कोरिया का पार्ट होता था, कोरियन पेनिनसुलर का पार्ट होता था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी कैसे आ गई, इसका इतिहास आज हम जानेंगे। तो लाल वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इस नक्शे के ऊपर, जो लाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं इस नक्शे के ऊपर, ये है नॉर्थ कोरिया, और जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके एक तरफ येलो सी है, एक तरफ सी ऑफ जापान है, और उसका जो पड़ोसी जो देश है बिल्कुल वो है साउथ कोरिया। लेकिन एक समय में ये पूरा का पूरा कोरिया हुआ करता था। और 1910 में जापान के साम्राज्य ने कोरियन साम्राज्य को युद्धों में हराया और उसके ऊपर अपना कब्जा कायम कर लिया। 1910 से लेके और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया, कोरिया के ऊपर राज रहा जापान का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो सोवियत रूस ने और अमेरिका ने इसको बांट लिया। जो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट आज का है उसके ऊपर दबदबा था यूएसएसआर का, और जो नीला पार्ट है उसके ऊपर था अमेरिका का। क्योंकि जापान तो सरेंडर कर चुका था, तो रशिया ने, उस समय का सोवियत रूस और अमेरिका ने आपस में इसको बांट लिया। और बांटा कैसे? 38वीं जो इनकी लाइन जा रही है उस लाइन के इनको बांट लिया। जो धरती पे 38वीं समांतर रेखा जा रही है उससे इसको बांट लिया गया। 1950 से 1953 के बीच में इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, जिसे कोरिया का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के अंदर भी यूएसएसआर और अमेरिका का शीत युद्ध का प्रभाव देखने को हमें मिला। उत्तर कोरिया की अगर हम आज की बात करें तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, लेकिन वहाँ पर तानाशाही देखने को मिलती है। उत्तर कोरिया के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था किम उल संग। वह 1948 में इस देश की स्थापना करते हैं। 1945 तक जब इसको बांट लिया था रशिया ने और अमेरिका ने, तो 1948 के अंदर ये देश की स्थापना करते हैं। दबदबा उस समय सोवियत रूस का ही रहता है वहाँ पर, लेकिन इसका बंटवारा कर दिया जाता है। तो पहले जो वहाँ के जो राजनेता या पहले जो शासक बने उनका नाम था किम उल संग, और वो 1972 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह उस देश का शासन अपने हाथों में रखते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा किम जोंग इल गद्दी पे बैठता है, सत्ता संभालता है इस देश की, और वह तब तक गद्दी पे बैठते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और फिर उनका बेटा और आज का शासक किम जोंग उन उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति
या मैं कहूँ शासक आज के समय हैं, तो एक ही परिवार के 3 बड़े जो लोग थे उन्होंने इस देश के ऊपर अब तक 1948 से लेकर अब तक राज किया हुआ है। किम उल संग, फिर किम जोंग इल और किम जोंग उन। तो आप इसकी स्थिति समझ पा रहे होंगे कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया ही होगा, और साउथ कोरिया को जो सपोर्ट कर रहा है वो है अमेरिका। 1991 में जब सोवियत रूस का पतन हो जाता है तो सोवियत रूस की ताकत बहुत कम हो जाती है, तो उस समय नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने आता है चाइना। अब हम समझते हैं कि आज की उत्तर कोरिया की स्थिति क्या है। उत्तर कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है प्योंगयांग। यहाँ पर तानाशाही के तहत सरकार चलती है। 2.5 करोड़ की लगभग आबादी है, और उत्तर कोरिया का जो आधिकारिक नाम है वो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। लेकिन यहाँ पर चलती तानाशाही है उत्तर कोरिया के अंदर। उत्तर कोरिया इतना खतरनाक है ही क्यों? तो उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, लगभग 100 के आसपास इनके पास परमाणु अधिकार हैं। अधिक जानकारी दुनिया के सामने नहीं आ पाती है क्योंकि इसकी कोई भी खबर देश से बाहर नहीं जाती है। इसके बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, और उसके बाद उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और कहा जाता है कि उसके पास रासायनिक हथियार भी मौजूद है। तो उत्तर कोरिया दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक खतरे की घंटी बना पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि देश को इतना ज़्यादा क्यों अलग थलग माना जाता है बाकी दुनिया से। कोई भी नागरिक देश को छोड़ ही नहीं सकता, के जो अधिकार हैं उनको कुचल दिया जाता है, उनको बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है, और जो ऊपर से ऑर्डर आता है बाकी पूरे देश को वही मानना पड़ता है। वह आज भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है। उन्हें बाकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज के समय में भी कुछ आपको मैं नियम बताऊं उत्तर कोरिया के जो आपको चौंका देंगे। जैसे विदेशी फिल्में देखना, गाने सुनने की अनुमति नहीं है। वहाँ पे 4-5 चैनल चलते हैं। एक चैनल पे बताते हैं कि किम जोंग उन क्या खाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो क्या कर रहे हैं। एक में देश का इतिहास बताते हैं, और पूरा टाइम यही बातें वहाँ पर चलती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कॉल नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि बाकी दुनिया के साथ वह व्यक्ति संपर्क कर सके। अगर आपने नेता की कोई भी अगर आपने उनके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, उनके शासक के खिलाफ, तो आपको सजाए मौत मिल जाएगी। उत्तर कोरिया में अपराध अगर कोई भी करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। आप समझिए कि किसी ने अगर कोई भी अपराध कर लिया तो उसकी 3 पीढ़ियों तक को सजा दी जाएगी। उत्तर कोरिया में बाइबल प्रतिबंध है। अगर आपने किम जोंग उन या उनके परिवार के बारे में कुछ भी कह दिया तो ये ईश निंदा माना जाता है और इसकी भी सजा मौत होती है। देश को छोड़ने की अनुमति नहीं है। आज तक कहा जाता है कि केवल 20,000 लोग होंगे जो अब तक देश से बाहर गए हैं, और ये भी कोई आधिकारिक डाटा नहीं है लेकिन माना जाता है। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बाहर भी नहीं जा सकता, और कोई भी व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए, टूरिज़्म करने के लिए भी नहीं जा सकता। अगर वह जाएगा तो उसके बहुत ही जो कानून है वो बहुत कड़े हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में संबंध कैसे हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिया पूरा का पूरा एक पेनिनसुला था, और फिर युद्ध होता है 50 से 53 के बीच में, सोवियत रूस और अमेरिका बांट लेते हैं। तो आज तक इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हो पाए हैं। साउथ कोरिया, जिसको अमेरिका का दबदबा जहाँ पर चला, और साउथ कोरिया ने डेमोक्रेसी को अपनाते हुए अपनी बहुत तरक्की करी, और वहीं नॉर्थ कोरिया जो है अपने आप को दुनिया से काटता चला गया। तो आज इन दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं।
उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंध ठीक होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है अमेरिका और अमेरिका उस जंग में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ रहा था। आज भी अगर आप देखते होंगे तो किम जोंग उन हमेशा धमकियां देता रहता है अमेरिका को, क्योंकि मैं अमेरिका को ख़त्म कर दूंगा। और अमेरिका के भी राष्ट्रपति जितने भी बने हैं वो भी नॉर्थ कोरिया को एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, अपने लिए भी एवं इस दुनिया के लिए भी। और 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वह मुलाकात भी इतनी कामयाब नहीं हो पाई। आज के समय में उत्तर कोरिया को सबसे ज़्यादा जो ताकत मिली हुई है वो मिली हुई है चाइना से। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, उसके शासक शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, इन दोनों ही देशों के बीच, इन दोनों ही राजनेताओं के बीच में बहुत ही गहरे संबंध हैं। और नॉर्थ कोरिया को आज के समय अगर दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत जो उसके पीछे है तो वो कौन है? चाइना है। तो ये है नॉर्थ कोरिया, और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा, दुनिया के लिए एक ऐसा देश जो आज भी एक रहस्य में बना हुआ है। धन्यवाद।